राधे राधे भक्तों, आज हम गणगौर कैसे पूजते हैं ये सुनेंगे। गणगौर अभी सभी 29 तारीख को बड़ी गणगौर को सभी माता बहनाएं गणगौर पूजती है और जिसको भी गणगौर पूजना नहीं आए वो इस कथा में सुनकर पूज सकती है। तो सबसे पहले हम पाटे को धोते हैं। पाटा धोए पाटा धो बीरा की बहन, पाटा धो पाटा ऊपर पीला पान में जास्या बीरा की जान जास्या पान जास्या बीरा ने पन्ना अड़या गळ्या में गाडो जाए मारो बीरो बैठो जाए बलिंडे स्यांप जाए ससुरा जी था को बाप जाए गेले गेले घोरो जाए ससुरा जी था को बोरो जाए कली में धाणी छोरिया की सासू कहानी चूल्हा पाचे 5 पटेटा सासू जाने मारा बेटा। अब इस तरह से हमने पाटा धो लिया। उसके बाद में गणगौर पूजेंगे। गौर गौर गणपति ईश्वर पूजे पार्वती, पार्वती का अलग गिला गौर का सोना का टीका दे टमका दे बाला रानी व्रत करो करता करता आस आयो बास आयो खेरो खाटो लाडू आयो लाडू ले बीराने दियो बीरो मैंने चुंदर दी चुनर मैंने गौर उड़ाई गौर मने स्वाग दियो भाग दियो सन्ने मने 16 सात का चोला ईसरे भोला दोनों जोड़ा जोड़ जवारा गेहूँ प्यारा। रानी पूजे राज ने मैं पूजा सुहाग ने रानी को राज तप तो जाए माँ को स्वाग भर तो जाए कीड़ी कीड़ी जात दे गुजरात को पानी दे घोड़िया तानी में सिंगाड़ा बाड़ी में बिजोरा ये भाई गोरा थारा ये बीरा सूरज जी को डोरो लो कांसी को कचोड़ो लो हरी हरी दोब लो दोब का डांड लो गणगौर पूज लो। इस तरह से गणगौर 16 दिन पूजने वाली तो 16 बार पूजती है, 8 दिन पूजने वाली 8 बार बोलती है। इस तरह बोलने के बाद में इसके बाद सभी लड़कियां या माता बहनाएं जो भी गणगौर पूज रही हैं वो बोले ईसर गणगौर 1 लो 2 लो 3 लो 4 लो 5 लो। इस तरह से 16 बार ईसर गणगौर के छींटा मारे दोब से। इसके बाद मालन माली 1 लो 2 लो 3 लो, इस तरह इसको भी 16 बार छींटा मार के फिर आगे की गणगौर पूजना है। इस तरह से हम सभी का नाम लेके जैसे मेरी भाईली का चूड़ा मुंदड़ी 1 लो, काजल टिकी 1 लो 2 लो 3 लो, चूंदड़ टीको सब 1 लो 2 लो, इस तरह से सबके नाम ले लेके हम 16 बार बोलेंगे। 16 बार बोलने के बाद में वैसे ही गणगौर पूजेंगे जैसे गौर गणपति ईश्वर पूजे पार्वती का आला गिला, इस तरह से पूज लेंगे। फिर इसको बोलते हुए 8 बार धूप के छींटे देंगे, आवश्यक गीत गाएंगे और आंखें हाथ में लेकर कहानी सुनेंगे। तो गणगौर की कहानी सुनाने जा रही हूँ मैं, आप ध्यान से सुनो। राजा ने बाया जो चना माली ने बाई दोब आती राजा की वो बेटियाँ जो चने बढ़ते जा रहे थे और मालन की दूब घटती जा रही थी। एक बार मालन ने छिप कर देखा कि उसकी दूबें घटती क्यों जा रही है, तो उसने देखा कि कई छोटी बड़ी लड़कियां उसकी दूब तोड़कर ले जा रही है। उसे बहुत गुस्सा आया, उसने लड़कियों की चुन्नी छीन ली। लड़कियां माली से विनती करने लगी कि हमारी चुन्नी दे दो, हम गणगौर की पूजा के लिए दूब ले जा रहे हैं, गणगौर का पूजा पाटा तुम्हें दे जाएंगे। गणगौर पूजकर लड़कियों ने पूजा पाटा मालन को दे दिया। शाम को माली का लड़का घर आया, बोला माँ भूख लगी है। माँ ने कहा बेटा ओबरी में लड़कियों का पूजा पट्टा रखा हुआ है, सो लेकर खा ले। माली के बेटे ने ओबरी खोलनी चाहिए तो वह खुली नहीं। गुस्से में आकर उसने लात मारी लेकिन फिर भी ओबरी नहीं खुली। तो माँ बोली बेटा तेरे से ओबरी ही नहीं खुली तो पराई जाई को कैसे ढाबेगा। माँ ने टीकी में से रोली निकाली, आँख की कोर में से काजल निकाला, नखों में से मेहंदी निकाली, हथेली में सबको घोलकर ओबरी के छींटा दिया तो ओबरी खुल गई। अंदर देखा तो ईश्वर गणगौर बैठे हैं। ईश्वर जी तो वस्त्र पहन रहे हैं और गोरा जी मांग संवार रही है। वह ओबरी में अन्न के भंडार भर गए। माली के बेटे सहित माली मालन सबको दर्शन हो गए। हे गणगौर माता, जिस प्रकार माली के परिवार को दर्शन दिए उसी प्रकार सबको देना और ईश्वर जी जैसा भाग
और गोरा जी सा सुहाग सबको देना, कहानी कहने वाले और हुंकारे भरने वाले सबको देना। अब मैं आपको दूसरी कहानी और सुनाती हूँ। होली के थोड़े दिन पहले की बात थी कि पार्वती जी ने शिव जी से कहा, शिव जी गणगौर आने वाली है, यदि आप कहें तो मैं थोड़े दिन पीहर चली जाऊं और भाभीियों और सहेलियों के साथ गणगौर पूज लूं। वैसे तो मैं यहाँ भी गणगौर पूज सकती हूँ, किंतु सखी सहेलियों के बिना गणगौर पूजने में उतना आनंद आता है जितना यहाँ नहीं आएगा। शिव जी ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा चली जाओ, किंतु बिन गहने पहने पीहर में भी लड़की की इज्जत नहीं होती। शिव जी ने उन्हें पेटी भरे भारी बेस और डिब्बा भरे गहने दे दिए। पहन ओढ़कर पार्वती जी पीहर गई तो सब उसके ठाट बाट को देखकर ही दौड़ दौड़ कर आव भगत करने लगी। भाभियाँ झुक झुक कर पैर दबाने लगी। सभी सहेलियाँ और भाभियों के साथ गणगौर की पूजा करते, खूब गीत गाते, गौर बिंदोरा देते, जेले लाते। दिन झटपट बीत गए और तीज आ गई। सब भाभियों ने उज्जवन की सामग्री की तैयारी की, एक एक करके इकट्ठी कर ली। पार्वती जी ने तो अब तक कुछ भी नहीं मंगाया था। तीज को सुबह सवेरे शिवजी पार्वती जी को लेने आ पहुँचे और कुएं की पाल पर बैठकर भांग पीने लगे। राजा को पता चला कि शिवजी आए हैं। पार्वती को देखकर वो लोग जान चुके थे इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। उन्होंने शिवजी को आदर से महल में बुलाया और 36 तैयारी 32 व्यंजन बनाए। पार्वती जी ने शिवजी से कहा, स्वामी मेरी तो उद्यापन की कोई तैयारी नहीं हुई है, मैं उद्यापन कैसे करूँगी। तो शिवजी ने उन्हें एक अंगूठी दी और कहा, इससे जो भी कहोगी सब सामान आ जाएगा। पार्वती जी ने ऐसा ही किया। उनकी तैयारी देखकर भाभियाँ कहने लगी, बाई जी हम तो कब से तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप जितनी तैयारी नहीं कर पाए। सबने खूब धूमधाम से उद्यापन किया। फिर शिवजी को भोजन परोसा गया। शिवजी को मजाक सूझी। उन्होंने सोचा यदि मैं सारा भोजन खा जाऊंगा तो पार्वती जी क्या खाएगी। उन्होंने ऐसा ही किया। सारा खाना खाकर भोजन और परोसने के लिए कहा। माँ ने कहा, बेटा कुछ ही देर में खाना और बन जाता है, किंतु शिवजी ने जाने की जल्दी मचा रखी थी। पार्वती जी ने कहा, माँ पेट की बेटी तो कुछ भी खा लेगी, जो भी हो वही दे दो। माँ ने देखा कि छींके में एक बथुए की पिंडी पड़ी थी और एक जली हुई रोटी पार्वती को खाने के लिए दे दी। पार्वती जी रोटी खाकर शिवजी के साथ रवाना हो चली। चलते चलते शिवजी व पार्वती जी विश्राम करने को एक बाग में ठहरे। पार्वती जी लेटकर आराम कर रही थी। थकान के कारण उन्हें नींद आ गई। शिवजी ने उनके पेट की ढकनी हटाकर देखा कि खाना तो सारा मैंने खा लिया था, फिर पार्वती ने क्या खाया। उन्होंने देखा कि एक जली हुई रोटी और बथुए की पिंडी उनके पेट में पड़ी हुई है। थोड़ी देर में पार्वती जी उठी तो शिवजी ने पूछा, पार्वती जी माँ बाप के यहाँ से क्या माल खाकर आए हो। पार्वती जी ने कहा, स्वामी मैंने वो ही खाया है जो तुमने खाया है। शिवजी ने कहा, पार्वती जी झूठ मत बोलो, एक जली हुई रोटी और बथुए की पिंडी है पेट में तो। पार्वती जी ने कहा, स्वामी आपको कैसे पता चला। उन्होंने कहा, मैंने पेट की ढकनी खोलकर देखा था। पार्वती जी ने कहा, स्वामी यह तो बहुत गलत बात है। औरत पीहर की इज्जत ससुराल में और ससुराल की इज्जत पीहर में रखती है। आप आज से पेट की ढकनी उल्टी कर दो, जिससे आगे कभी भी कोई और के पेट की ढकनी खोलकर न देख सके और आज की तरह न हो। शिवजी ने पेट की ढकनी को उल्टी कर दिया। शिव पार्वती फिर चल पड़े। कुछ आगे चलकर पार्वती जी बोली, स्वामी मैं तो सुहाग के भोज से दबी जा रही हूँ। शिवजी ने कहा, तो संसार में बांट दो। सबको जानकारी दे दी गई कि पार्वती जी सुहाग बांट रही है। नीची कौम की औरतें जिनके पास गहने थे वे ज़्यादा कपड़े थे, वो तो जो पहनी थी वैसी बैठी थी, दौड़ दौड़ कर चली आई और पार्वती जी से उन्हें टोकरे भर भर के सुहाग ले लिया। बनिया ब्राह्मणों और अन्य ऊंची जात की औरतें सजने संवरने का
धीरे धीरे पहुंची तो सारा स्वाग बढ़ चुका था। शिवजी ने कहा, पार्वती जी, तुम्हारी खास सहेलियां तो अब चली आ रही है, उन्हें तो स्वाग देना ही पड़ेगा। तब पार्वती जी ने उंगलियों से मेहंदी में से थोड़ी सी मेहंदी, आंखों में से काजल निकालकर, तिलक में से रोली निकालकर हथेली में थोड़ा पानी डालकर घोला और उन औरतों के छींटा दिया। जिसके पूरा छींटा लगा उसको पूरा स्वाग मिला, जिसके अधूरा छींटा लगा उसको अधूरा स्वाग मिला। इसके बाद गणेश जी की कहानी भी कहनी चाहिए। हमेशा 4 कहानी कहें, 3 अधूरी होती है या 3 अपशगुन होता है, तो कभी भी या तो 2 या 4 कहें। तो इसके बाद गणेश जी की कहानी कहते हैं। बोलो गौरी पुत्र गणेश जी की जय। एक बुढ़िया माई थी, उसके एक छोटी सी पोती थी। एक बार गणेश जी का मेला भरा तो लड़की ने अपनी दादी से कहा, दादी माँ, मैं भी मेले में जाऊंगी। दादी ने कहा, बेटा तू छोटी बच्ची है, तुझे कौन संभालेगा, मेले में दब दबा कर मर जाओगी। पर वो नहीं मानी। हार कर दादी ने 4 लड्डू चूरमे के बनाकर लड़की के साथ बांध दिए और कहा, बेटा पहले विनायक जी के भोग लगाना, फिर खाना। लड़की गणेश जी के मंदिर में जाकर बैठ गई और कहने लगी, हे विनायक जी, 2 लड्डू तुझको, 2 लड्डू मुझको, खाओ तो खा, नहीं तो चारों ही गटक जाऊंगी। इस प्रकार कहते कहते शाम हो गई। मेला बिछड़ने लगा, लेकिन गणेश जी लड्डू खाने नहीं आए। लड़की ने फिर गणेश जी से करुणामयी आवाज़ में पुकारा, आप लड्डू खा लो तो मैं भी अपने घर जाऊं, मेरी दादी मेरी राह देख रही होगी। विनायक जी लड़की की प्रार्थना से प्रभावित हो बोले, ला बच्ची, लड्डू खिला दे। लड़की ने गणेश जी को अपने हाथों से लड्डू खिलाया। तब गणेश जी ने कहा, लड़की कुछ मांग लो। लड़की ने कहा, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। गणेश जी ने कहा, कुछ भी मांग लो। लड़की ने कहा, ठीक है, फिर मैं मांगती हूँ। गेहूँ की गाड़ी दे, घी का चरू दे, रिमझिम करते सिर से पांव तक गहने दे, चटके की चाल दे, पटके की मोद दे, दादी की आंखें दे, महल मालिया जाली झरोका दे, पूत पालने साईं सेज में, गोद भतीजा थाली भरी भात दे, कोने भरी लाट दे, गाय ग्वाड़े भैंस बाड़े में दे, दूध कढ़ाई चढ़ने को रत, सोने के लिए सोड़ पलंग दे। गणेश जी ने कहा, बाई तू तो कह रही थी कि तुझे कुछ मांगना ही नहीं आता, दुनिया भर का सुख मांग लिया तूने तो। लड़की ने कहा, देवो तो इतना ही दो, नहीं तो कुछ मत दो। गणेश जी ने कहा, आंखें बंद कर। लड़की ने कहा, आंखें बंद करके दिया तो क्या दिया, आंखें खुली में दो। तब गणेश जी ने उसको वो सब दे दिया। इधर दादी चिंता कर रही थी, मेले में जाकर आने वाले लोगों से पूछ रही थी कि अरे मेरी पोती को देखा क्या, लेकिन किसी ने हाँ नहीं भरी। रात होने को आई और वो अब तक नहीं आई। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं भी छत से कूदकर मर जाऊंगी। तभी लोगों ने कहा, बुढ़िया देख तेरी लड़की रथ पर चढ़कर रिमझिम करती आ रही है। तभी उसकी दादी की आंखों में रोशनी आ गई और उसने अपनी पोती को पूछा, ये सब कुछ कैसे मिला। लड़की ने कहा, गणेश जी टूटे। हे गणेश जी, उस लड़की को टूटे वैसे सबको देना, सब पर कृपा करना। इस कहानी को सुनने वाले को, हुंकारे भरने वाले को, सुनाने वाले को, सब पर कृपा करना। बोलो गौरी पुत्र गणेश जी की जय। भक्तों, अब हमारी ये कहानियाँ 3 हो गई। एक गणगौर की सुना दी, एक पार्वती की सुना दी और एक गणेश जी को गई। 3 कहानी उल्ली होती है तो 4 कहानी सुननी चाहिए। तो एक कहानी किसी भी वार, जिस वार को हम कहानी सुना रहे हैं उस वार की सुन लो, या फिर एक गणेश जी की ओर सुन लो। ऐसे करके 4 कहानी सुननी चाहिए, 3 नहीं सुननी चाहिए। भक्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और कहानियाँ ला सकें। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।